स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का फर्स्ट यूनिट थर्मल फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे किसी भी ठोस यानी सॉलिड की वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी कि उसकी वॉल्यूम के लिहाज से उसकी तूली जो है ना वो उसकी वॉल्यूम के हिसाब से उसका फैलाव। चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि ठोस जिस्म का वॉल्यूम भी टेम्परेचर के साथ बढ़ने पर बढ़ जाता है, यानी किसी भी सॉलिड को जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। इसे वॉल्यूम का थर्मल फैलाव यानी वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। फ़र्ज़ करें कि हम किसी भी जो है सॉलिड का इनिशियल टेम्परेचर यानी इब्तदाई टेम्परेचर अगर TO है और उसकी इनिशियल वॉल्यूम VO है। जब हमने उसको हीट किया ऑन हीटिंग एट टेम्परेचर T, इट्स वॉल्यूम विल बी V, यानी कि किसी हमने उसका इब्तदाई टेम्परेचर जो T था TO था और इब्तदाई वॉल्यूम VO था। जब हमने उसको हीट किया टेम्परेचर T तक तो उसका वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन हुई, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, वो V थी। अब हम देखना चाहते हैं कि इसमें चेंज कितनी पैदा हुई, तो डेल्टा V इज इक्वल टू, यानी कि अब जो उसका वॉल्यूम हो चुका है, नया वॉल्यूम है, उसमें से माइनस करना है उसका ओरिजिनल वॉल्यूम VO यानी इब्तदाई वॉल्यूम। अब ये डेल्टा T कितना होगा, यानी टेम्परेचर में कितना चेंज आया है जिस पर ये वॉल्यूम में चेंज आया था, वो टेम्परेचर यानी वो उसमें कितना चेंज आया टेम्परेचर में, तो वो है कि जो अब नया टेम्परेचर जिस पर उसके वॉल्यूम में इजाफा हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है, उसमें से जो उसका ओरिजिनल टेम्परेचर था यानी रूम टेम्परेचर कह लें, जो इब्तदाई टेम्परेचर था जिस पर वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था। अब हमें पता है कि लीनियर यानी कि तूली एक्सपेंशन की तरह वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके ओरिजिनल वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर में, यानी टेम्परेचर में तब्दीली की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा V को जब हम यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो साइन ऑफ इक्वलिटी लगाएंगे, साथ एक हमेशा एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर हमने कांस्टेंट लगाया बीटा V नोट डेल्टा T, इसको हमने इक्वेशन A कह दिया, ऊपर वाली को हमने इसको इक्वेशन 1 का है। अब इक्वेशन 1 से हम ये देखते हैं कि डेल्टा V की जगह हम लगा देंगे V माइनस V नोट, ये हमने डेल्टा V की वैल्यू ये हमने यहाँ पे लगा दी। इसी तरह इसके आगे वही चल रहा है बीटा V नोट डेल्टा T। अब ये क्या है कि अब हमने यहाँ से V नोट जो यहाँ पे माइनस है उस साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा V, तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ इसमें V नॉट कॉमन है तो वो हम कॉमन लेके क्या करेंगे, V नॉट कॉमन आ जाएगा तो इसकी जगह 1 रह जाएगा, ये प्लस का साइन वैसे ही, और बीटा डेल्टा T यहाँ पर V नॉट जो है ये दोबारा नहीं आएगा, ये दोबारा नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ से कॉमन आ चुका है। अब फ्रॉम इक्वेशन ए से क्या होता है कि हम बीटा की वैल्यू निकालते हैं। जो इक्वेशन ए ऊपर ये मैंने शो की थी, ये वाली इक्वेशन ए है, ये वाली, यहाँ से हम बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो बीटा किसके इक्वल आएगा, बीटा इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाई V नोट डेल्टा T। ये कैसे आया है, ये इक्वेशन ए में से हमने क्या किया, बीटा को इसी तरफ रखा, डेल्टा V पहले मौजूद था, V नोट और डेल्टा T बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगे तो ये बीटा की वैल्यू हमारी निकल आई। अब बीटा जो है वो जो है इसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है। बीटा जो है किसी भी जिस्म के वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन यानी हरारती फैलाव, वॉल्यूम में हरारती फैलाव का कोफिशिएंट है, और जो हमें ये बताता है कि कोई भी ठोस जिस्म टेम्परेचर के बढ़ने पर कितनी मिकदार में फैलता है, और ये मुख्तलिफ मटीरियल्स के लिए बीटा की वैल्यू मुख्तलिफ होती है। इसके अलावा इसमें ये है कि जब भी किसी जिस्म ठोस मटीरियल में एटम एक मुनज़्ज़म और ख़ास तरतीब में पड़े होते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पर एटम्स ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, यानी पहले भी वाइब्रेट करते हैं लेकिन उनकी वाइब्रेशंस जो है उसकी एम्पलीट्यूड उसका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने साथ वाले एटम पर यानी करीबी एटम्स पर ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, यानी कि ज़्यादा दबाव डालते हैं, ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। क्योंकि एटम जो है वो अंदर की तरफ नहीं
जा सकता है। यानी जिस तरह आप किसी बॉल को दबाएं तो वो अंदर की तरफ पिचक जाती है ना, एटम ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जब भी उस पर प्रेशर पड़ेगा ठोस के एटम्स में, ठोस के मटेरियल में, तो वो हमेशा बाहर की तरफ फैलने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।